दोस्तों, क्या चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बस अब 10 दिन और है। आखिर संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जितने सवाल खड़े हुए हैं, उनको दूर कहीं बैठकर टीवी पर या सोशल मीडिया पर अगर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देखते होंगे तो वो कहते होंगे, बाप रे, मेरे ऊपर तो इस हिसाब से कुछ भी सवाल नहीं खड़े हुए। बात मजाक की नहीं दोस्तों, बात बहुत संजीदा हो चुकी है, क्योंकि अब मामला केवल सवाल खड़े करने तक का नहीं है। अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बकायदा इसके लिए तैयारियां शुरू होने लगी हैं कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए और वो किया जाए जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कभी महाभियोग लाया जाए, लेकिन अब जो विपक्षी गठबंधन है इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। दोस्तों, एक बड़ी खबर इस वक्त न केवल सोशल मीडिया में तैर रही है बल्कि राजनीतिक गरियालों में भी तैर रही है, और ये केवल उड़ती उड़ती खबर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, कुमार विक्रांत सिंह ये TV9 के रिपोर्टर हैं, TV9 भारतवर्ष के, और ये बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को कवर करते हैं, इनकी बीट है, ये बहुत सीनियर रिपोर्टर है। और जो भी विपक्षी पार्टियों के अंदर खाने चल रहा है, रिपोर्टर का काम यही होता है, बीट रिपोर्टर का, कि खबरें निकाल कर रहा है। उनके हवाले से एक बड़ी जानकारी देखिए, मैं आपके सामने रखती हूँ। कुमार विक्रांत सिंह लिखते हैं, सूत्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए उनके खिलाफ शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की इंडिया ब्लॉक की तैयारी। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से इस बाबत शुरू की गंभीर चर्चा। इसके जरिए इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने और सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग के साथ खड़ा दिखाने का दाव। दोस्तों, ये जो जानकारी है कुमार विक्रांत दे रहे हैं, उनके हिसाब से दो इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें ये कि शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। दो, इसके पीछे की विपक्ष की रणनीति क्या है। दो रणनीतियां हैं दोस्तों, ए, ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना, दो, देश के आगे बीजेपी को एक्सपोज करना कि देखिए, जब जब सवाल चुनाव आयोग पर उठे तब तक बीजेपी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है, बीजेपी उनकी ढाल बन जाती है, जबकि चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है। अगर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष या फिर कोई भी दल चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करता है, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन अगर होता है और विपक्ष के इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष विरोध करता है, तो इसके जरिए पूरे देश में सत्ता पक्ष को एक्सपोज कर देगा कि देखिए, जो हम बोलते थे कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, ये हो गया। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये हो सकता है। दिलचस्प ये है कि इस साल ये कोई पहली बार ऐसी चर्चा नहीं हुई है। जब मॉनसून सत्र चल रहा था उस वक्त भी वोट चोरी, SIR के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा विपक्ष ने संसद में किया था, आपको याद होगा। तब भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, लेकिन उस सत्र में मामला खत्म हो गया, मामला टल गया क्योंकि सत्र ही खत्म हो गया। हालांकि दिलचस्प उस सत्र में यह भी था कि जगदीप धनखड़ कि जिस तरह से इस्तीफा हो गया, बड़ा रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए, फिर वो कई दिन तक गायब ही रहे। एक बार उनको देखा गया इस्तीफे के बाद, जो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण था, उसके बाद उनको देखा भी नहीं गया। लेकिन अब मामला अलग हो चुका है। अब अलग अलग राज्यों में SIR का न केवल विरोध हो रहा है बल्कि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, ये वो राज्य हैं जहां पर न केवल SIR हो रहा है बल्कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इन सरकारों ने खटखटा दिया है। बकायदा केरला में तो ये कहा गया है कि वहां स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, तो आप चुनाव तो निपटने दीजिए कम से कम, उसके बाद SIR कीजिएगा। लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। अब एक ऐसा वक्त जब अगले 2-3 महीने में बहुत ही क्रूशल चुनाव होने हैं देश में, क्या महाभियोग के इस प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट होगा? ना, मुझे नहीं लगता कि एकजुटता में कोई कमी संसद के अंदर दिखती है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के अपने अपने हित हैं, अपने अपने एक स्वार्थ है। अलग अलग राज्यों में सबको सरकार बनानी है, अलग अलग राज्यों में समीकरण अलग हैं, लेकिन दोस्तों संसद में सब एक हो जाते हैं। ये हमने इस साल में बार बार देखा है। आप देखिए, TMC और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन संसद में सब एक हो जाते हैं। इनफैक्ट TMC कई बार कांग्रेस से ज्यादा आक्रामक हो जाती है। तो इस महाभियोग प्रस्ताव में विपक्ष या फिर कांग्रेस अगर इस प्रस्ताव की बात रखती है तो विपक्ष का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं तो नहीं मानती कि विपक्ष का साथ मिलेगा। कुछ गतिरोध हो सकते हैं, लेकिन अभी तो केवल चर्चा शुरू हुई है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाभियोग से चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है? कानून क्या कहता है? चलिए आसान भाषा में उसकी जानकारी भी आपके सामने में रख देती हूं, क्योंकि मेरी कोशिश न केवल आपको खबर बताने की होती है, बल्कि खबर की सारी पेचीदगियां आपके सामने रखने की होती है। प्रस्ताव तो ला देगा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, लेकिन क्या पास हो पाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार पद से हट पाएंगे? कानून कहता है दोस्तों कि आसान नहीं सीईसी को हटाना, केवल महाभियोग ही तरीका। दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि सीईसी को हटाने का जो प्रक्रिया है ये बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट 2023 के बाद तो और मुश्किल हो गई है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ऑलमोस्ट, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है, वो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है। ऑलमोस्ट जैसे प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, पारित करने के लिए उस सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कम से कम 2/3 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे तो ही वहां से वो पास होगा। अगर प्रस्ताव पहले सदन से पारित हुआ तो फिर दूसरे सदन लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा। माने अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया, 2/3 बहुमत भी है विपक्ष के पास, सत्ता पक्ष अगर विरोध भी करता है, फर्ज कीजिए कि ये सब होता है, मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूं, सत्ता पक्ष अगर विरोध भी करता है तो विपक्ष पास करा लेगा, ठीक है। लेकिन फिर यही प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में, फिर वहां भी सेम प्रोसीजर है, वहां भी विपक्ष को 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, वहां भी 2/3 बहुमत जरूरी। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश दे सकते हैं। और दोस्तों यहीं फंसेगा नंबर गेम का पूरा खेल। विपक्ष के पास 2/3 बहुमत नहीं है कि वो दोनों सदनों में इस तरह के प्रस्ताव को पास कर ले। हालांकि बहुमत का जुगाड़ किया जाता है हमारे देश में। नंबर गेम कैसे किए जाते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो ना इस वक्त एनडीए का हिस्सा है ना विपक्षी खेमे का हिस्सा है, सबको अपनी भविष्य की राजनीति देखनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये एक ऐसा नैरेटिव है, एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव में धांधली के आरोप, इसमें कोई भी ऐसा दल जो बीजेपी के खिलाफ अपने राज्य में चुनाव लड़ता है, जैसे मैं उड़ीसा की बात करती हूँ हाइपोथेटिकली, उड़ीसा में बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी इस वक्त बीजेपी से जूझ रही है। बीजेपी या तो उनकी पार्टी में सेंधमारी कर चुकी है या फिर बीजेपी ने तो खैर उनको हाशिए में पहुंचा ही दिया है। ना सीएम की कुर्सी बची नवीन पटनायक के पास, ना कोई सांसद बचा, ठीक है। तो एक ऐसा दल जो अपने अपने राज्यों में, भले ही वो दोस्तों नवीन पटनायक पिछले 11 सालों में एक बड़ी प्यारी जुगलबंदी उनकी और मोदी सरकार के बीच देखी गई, ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि राज्य में आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और बीजेपी की बी टीम में आप दिखेंगे तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको विपक्षी दल के तौर पर लड़ना है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टियां क्या टेक लेंगी, इस पर नजर सबकी रहेगी। लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में नंबर गेम पर बीजेपी के खिलाफ या फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष हल्का पड़ सकता है। लेकिन इसके जरिए अगर ये हो जाता है तो देश के इतिहास में ज्ञानेश कुमार का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि वो एक ऐसे सीएसी के तौर पर दर्ज हुए जिनके खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग लाया। सरकार खुद नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि होता ऐसा है दोस्तों, जब इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है, भले ही प्रस्ताव गिर जाए, पास ना हो पाए, न केवल सोशल मीडिया बल्कि विदेशी मीडिया में खबरें बनती हैं और फिर सरकार की बहुत छीछालेदर होती है। ऑलरेडी वोट चोरी के नारे, संसद का जब पिछला सत्र था तो मार्च किया गया था सांसद द्वारा, आपको याद होगा, उस पर भी बहुत विदेशी मीडिया ने कवरेज की थी। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई भी छवि उस सरकार की बने कि इस सरकार के रहते भारत के चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा। क्यों? क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की साख बहुत बड़ी हुआ करती थी। आज अलग स्थितियां आ गई, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने कई देशों को जो नए नए आजाद हुए हैं वहां जाकर ट्रेनिंग की है कि ऐसे चुनाव कराए जाते हैं। भारत के चुनाव आयोग की इतनी बड़ी साख हुआ करती थी। सरकार कभी नहीं चाहिए कि उनके रहते इस साख पर बट्टा लगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या विपक्ष सीटों का जुगाड़ कर लेती है, और अगर जुगाड़ नहीं हो पाया तो क्या ये एक रस्म अदायगी के तौर पर होता है, या फिर ये एक तरीका हो सकता है जिसमें आप न केवल सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी प्रेशर में ले रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।